आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश पर खूब ज़्यादा धमाल मचा रही है। और इस वैरायटी को भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने 2022 में विकसित की थी। जब से यह वैरायटी मार्केट में आई है, किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनती जा रही है। खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बेल्ट पर HI 1650 को खूब ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसे पूसा ओजस्वी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों है इतनी लोकप्रिय? क्योंकि यह वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो रही। पहली बात, 3 से 4 सिंचाई पर आ जाती है और पैदावार 1 एकड़ में आप 28 से लेकर के 32 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। यदि बढ़िया सिंचाई के साधन हैं, उपयुक्त उपजाऊ भूमि है और समय में आप HI 1650 की सोइंग कर रहे हैं तो इससे शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। तो पूसा ओजस्वी HI 1650 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स हैं जानकारी साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दौड़ा कर मत देखें और कैसे आप पूसा ओजस्वी से और भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक अच्छी उपज निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है सही समय पर आप बुआई करें। तो पूसा ओजस्वी की आप बुआई कब करें? इसका सही और परफेक्ट जो समय है वो है नवंबर महीना, मध्य नवंबर, यानी 5 नवंबर से लेकर के आप 20 नवंबर के बीच में बुआई कर दीजिए। परफेक्ट समय माना जाता है। और बुआई के समय कौन कौन सी खाद डालें ताकि उपज अच्छी मिले पूसा ओजस्वी से? तो DAP आपको ज़रूर यूज करना है, लगभग 50 किलोग्राम के आसपास। पोटास आपको लेना है 30 किलोग्राम के आसपास। यूरिया खाद भी आपको लेना है 20 किलोग्राम। काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं व्हाइट ग्रब की, दीमक की समस्या आती ही आती है। कोई भी एक दानेदार कीटनाशक लिक्विड में या फिर दानेदार में आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दीमक से यह हमारी फसल को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ जो पाउडर फॉर्म वाली SSP आती, एक बैग पूरे खेत में बिखेर करके और बुआई के समय बताई गई खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पैदावार में वृद्धि होगी। जैसे आप देखेंगे 20-25 दिन के आसपास की फसल रहती है तो फुटाव में, फैलाव में और फसल में एक अलग चमक, गहरी ग्रीननेस फसल देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए सही समय पर, यानी जो बेसल डोज है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आपको फायदा भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हरी भरी फसल रहेगी। और HI 1650 की आपको जो बुआई करनी है वो लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल नहीं रखनी है अच्छी पैदावार निकालने के लिए। और बीज दर आपको रखना चाहिए 45 किलोग्राम प्रति एकड़। पूसा ओजस्वी की क्या विशेषताएं हैं, आइए बात करते हैं। और एक विशेषता ये है कि तेजस की लगभग इसकी हाइट होती है। गिरने के प्रति यह वैरायटी मतलब सहनशील है। यह वैरायटी चपाती, ब्रेड, बिस्किट के लिए, यानी सोसाइटी में आप बेच रहे हैं तो इसकी चमक अच्छी है, बढ़िया रेट मिलेगा। और खाने के लिए यह वैरायटी परफेक्ट है। एकदम सफ़ेद सॉफ्ट रोटी आती है। HI 1650 का हिट होने का और लोकप्रिय होने का एक मेन कारण ये भी है कि यह वैरायटी मध्यम अवधि से भी कम समय में तैयार होती है। मात्र 115 से 118, ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन का समय लेती है। यानी 120 दिन में इसकी पैदावार अच्छी है। और 2022 में जब से मार्केट में यह वैरायटी आई है, किसानों ने लगाई, पैदावार अच्छी मिली तो किसान अपना जो रकबा है उसको बढ़ाते गए। और इसके पैदावार के मामले में बढ़िया वैरायटी है। और एक बाली पर 70-80 दाने तक आ जाते हैं। दाने लंबे, वजनदार, चमकीले दाने, ठोस दाने आते हैं। और गिरने के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। तो आपको अलग से फंगीसाइड, अलग से PGR, चमत्कार, लेहोसिन, प्लानफिक्स स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस वैरायटी को तैयार होने में कम से कम 4 पानी 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। और सही समय है आप मध्य नवंबर में पूसा ओजस्वी को लगा सकते हैं। ये बात हो गई समय की। लेकिन इस वैरायटी को मध्यम पछेती भी, लेट बुआई भी कर सकती हैं। ज़्यादा लेट नहीं, मध्यम पछेती बुआई भी आप इस वैरायटी को कर सकते हैं। इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, UP, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, कोटा, उदयपुर, मध्य भारत के लिए यह वैरायटी रिकमेंडेड की गई है। और वैसे हर एक क्षेत्र में इस वैरायटी को लगा करके शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। इस किस्म को बढ़िया उपजाऊ भूमि पर, सिंचित क्षेत्रों पर लगाते हैं तो 1 एकड़ से आप 28-30 कुंटल से लेकर के 32 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पूसा ओजस्वी गेहूं की ऐसी वैरायटी है, यानी यूँ कह सकते हैं कि यह आने वाले समय पर उभरता हुआ स्टार है। जैसे पूसा तेजस ने खूब ज़्यादा MP पर नाम कमाया है पैदावार के मामले में, उसी प्रकार HI 1650 जो गेहूं की वैरायटी है
यह वैरायटी भी आगे चल के और भी ज़्यादा नाम कमाने वाली है। अभी हिट हो चुकी है और आने वाले समय पर और भी ज़्यादा हिट होगी। एकदम किसानों के लिए यह वैरायटी परफेक्ट है। अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो उपजाऊ भूमि का चुनाव करें और सिंचाई के साधन सिंचित क्षेत्रों पर HI 1650 को आप लगाएंगे तो पैदावार बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे मटर के किसान है या फिर धान की कटाई लेट होती है या फिर लेट कोई फसल की कटाई हुई है खरीफ सीजन वाली फसल की, तो यह वैरायटी ऐसी है थोड़ा पछेती बुआई करके भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। तो खासकर मध्य प्रदेश पर तो खूब ज़्यादा हिट हो रही है। बाकी अदर स्टेट पर भी आप इस वैरायटी को लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। तो क्या आपने पूसा ओजस्वी को लास्ट ईयर लगाया है या फिर लगाने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और कितनी तक पैदावार निकालने में आप कामयाब रहे कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो, ताकि अन्य किसान कमेंट्स पढ़ कर के भी जानकारी ले सकें। तो यह जानकारी आपको पसंद आती है, जानकारी इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अन्य किसानों तक साझा शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसानों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।